अंधेरी रात में उजाले की हल्की सी रोशनी अंधेरे को कुछ इस तरह काटती है जैसे अंधे को आंख मिल गई हो। कोरिया जिले में शिक्षा के एक मंदिर ने ऐसे ही कार्यक्रम को आयोजित कर उनका मरीजों के अंधेरे जीवन को उजाले की रोशनी देने का काम करने की कोशिश की है, जो कलेक्टर कोरिया को भी दिल तक छू गया। कोरिया जिले के चिरमिरी में शिक्षा का मंदिर कुवरन वेन नर्सिंग कॉलेज ने 26 फरवरी को रायपुर के स्किन सर्जन डॉक्टर सुनील कालरा को बुलाकर कॉलेज में निःशुल्क स्किन जांच कराया, जिसका इलाज भी निःशुल्क किया जाना है। जिला प्रशासन ने संजीवनी फंड के जरिए सभी के इलाज निःशुल्क होने की बात कही। इस जांच प्रक्रिया में कार्यक्रम में 50 मरीजों का स्किन परीक्षण किया गया। स्किन में सर्जरी के बाद आए बदलाव को देखकर कोरिया कलेक्टर एस प्रकाशन ने प्रशिक्षण संस्थान के इस प्रयास को अनुकरणीय बताया और कहा कि जिला प्रशासन संजीवनी के माध्यम से मरीजों का निःशुल्क सर्जरी कराई जाए, जहां तक कि आने जाने का खर्चा भी वाहन किया गया। तेल से जल गया। पहले तो खड़गावा में गए, फिर खड़गावा में एडमिट नहीं किए, बैकुंठपुर लेके गए। बैकुंठपुर 2 दिन रुके थे। प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिकल साइंस में आया है। उस प्लास्टिक सर्जरी से हम कटे होंठ, कटे तालू, जलने के कारण जो अंग बहुत टेढ़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, या जन्मजात जो विकृतियां होती हैं, किसी को 6 अंगुल, किसी को 4 अंगुल, किसी एक्सीडेंट के कारण हाथ पांव कट जाते हैं, तो ये सर्जरी से उसको हम पुनः जोड़ के उस आदमी को एक सामान्य जीवन देते हैं। और आईएमए जो चिरमिरी के हैं, इन तीनों के मिला जुला एक प्रयास है जहां पर ये फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप किया जा रहा है। इसमें सभी जो भी आएंगे सबका फ्री जांच किया जाएगा। इसमें से जो कटे ओट और तालू के जो मरीज होंगे उनका फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। उनका लाना ले जाने का खर्चा, रहना, दवाइयां सब फ्री होगा। ये पूरे ऑपरेशन रायपुर में काल्डा कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में होंगे। फिर जो कुछ और जो गरीब बच्चे हैं जिनको दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं या डिफॉर्मिटी है, जिनको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, उनको जो कुछ SCCL के सहयोग से या जो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, संजीवनी योजना है या राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना है, उसके तहत जैसे हमारी बात हुई है कलेक्टर जी से, उनके सहयोग से उनका जो दवाइयों का खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी और बाकी हॉस्पिटल में पूरा फ्री इलाज किया जाएगा। हमारा जिले के लिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी लोग हैं, कुछ डिफॉर्मेशंस हैं, उनको सुधार करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का जरूरी पड़ता है। तो इसलिए हमारा राज्य का सबसे नोन डॉक्टर है मिस्टर कालरा साहब आए हैं। सो उनके द्वारा ही कुछ पूरे का परीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद जिन जिन को फर्दर रेफरल करना है उनको वहीं रायपुर जाकर इलाज कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हमारा शासन के द्वारा एक संजीवनी कोष योजना है, उसमें लिंक कर रहा है जितने भी लोग का। साथों साथ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी इसके लिए प्रोविजन रखा है। सो उसी में से भी हम लोग इसको सहयोग करेंगे। आज दोपहर ललितपुर से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पटपुरा और रावगढ़ के बीच में तेज गति से आ रही बस अनियंत्रण होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। ग्राम मिनौरा से दोपहर में बारात वापस लेकर ग्राम डुलावन जा रही थी। मिनौरा से आते वक्त राजघाट पर सभी बारातियों ने चाय नाश्ता किया। इसी बीच में ड्राइवर फांसी में बनी शराब की दुकान पर जाकर शराब पीने लगा। बारातियों के मना करने पर वह नहीं माना और बस चलाकर डुलावन के लिए रवाना हुआ। इसके बाद जैसे ही ग्राम रावगढ़ के पास पहुंच, तेजी से भाग रही बस अनियंत्रण होकर खाई में जा गिरी। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने दौड़कर बारातियों की सहायता की। वह 108 नंबर पर कॉल कर दी और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर 108 नंबर की 2 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। एक्सीडेंट की स्थिति ये है कि वहाँ से बस मिनौरा से चल रही थी, तो चलते चलते रास्ते में भरतपुरा स्टैंड पर उसने बहुत जिद्दी तेज दारू पी, हमसे बोल रहा है खाना खाने जा रहे हैं और बाथरूम कर रहे हैं, तो हम खाना के बहाने हमसे छूट कर और दारू पीने लगा। इस बस पलटी वाले इंसिडेंट के अंदर तकरीबन 10 मरीज आए हैं। 10 मरीज में से फिलहाल में से कोई गंभीर हालत में है नहीं है और सभी खतरे के बाहर हैं। सबको प्राथमिक उपचार देकर और कुछ मरीजों को भर्ती भी कर लिया गया है।